सुप्रभात बेटा। आज हम आप लोगों को हिंदी गद्य के एक महत्वपूर्ण लेखक एवं कवि का परिचय कराते हुए इनके द्वारा लिखित निबंध का अध्ययन करेंगे। उससे पहले उन महानुभाव का, उन महान कवि का, उन महान सम्राट का, उपन्यास सम्राट, नाटक सम्राट, कहानी सम्राट, कविता सम्राट, आप जिन क्षेत्रों में कहेंगे, जिन गद्य विधाओं में जाएंगे, उन गद्य विधाओं में जयशंकर प्रसाद जी को प्राप्त करेंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा संपन्न जयशंकर प्रसाद जी थे, जिनका जन्म सुघनी साहू नाम के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 1890 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पितामह शिवरत्न साहू परम शिव भक्त थे, जिसका प्रभाव इनके पिता पर भी पड़ा, उसका प्रभाव इन पर भी स्वयं पड़ा। जयशंकर प्रसाद बाल्यावस्था में बड़ा सुख का अनुभव किए, लेकिन कुछ ही समय बाद यानी मात्र 4 वर्ष की अवस्था में ही इनके माता का देहावसान हो जाने के कारण, पिता का देहावसान हो जाने के कारण इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा भार स्थापित हुआ, जिनका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। लेकिन इनके अंतःकरण का जो एक भाव था, एक समाज, देश, साहित्य के प्रति जो इनके अंदर एक लगन उभर कर सामने आई, वह कभी समाप्त नहीं हुई। यह निरंतर स्कूली शिक्षा को छोड़ करके घरेलू शिक्षा में आए, क्योंकि इतनी सामर्थ्य नहीं थी। फिर भी इन्होंने योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी इत्यादि भाषाओं का घर पर ही अध्ययन किया, अध्यापन किया। इस तरह से इनके जीवन का एक निरंतर बदलाव चलता रहा। इनके जीवन में बड़ी कठिनाइयां आई। कुछ समय बाद इनके बड़े भाई का भी देहावसान हो गया, इसलिए इनके ऊपर और जिम्मेदारी आ गई। आर्थिक स्थिति भी इनकी बिगड़ गई, व्यापार भी समाप्त हो गया, क्योंकि यह वैश्य परिवार से थे। ऐसा इनके जीवन से संक्षिप्त में प्राप्त होता है। तो इन महानुभाव ने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए साहित्य सृजन के प्रति, साहित्य निर्माण के प्रति एक अलौकिक भाव को प्रस्तुत किया। इस कारण से हिंदी साहित्य के ये एक अमूल्य निधि थे, और उस अमूल्य निधि को इन्होंने नाटक के रूप में, कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में, निबंध के रूप में, काव्य के रूप में प्रस्तुत किया। जैसा कि आप कामायनी इनकी पढ़े थे 9th में आप, वह विश्वस्तरीय एक महाकाव्य है, जिसके द्वारा इनका साहित्य क्षेत्र में एक अलौकिक प्रतिभा स्थापित हुई। ऐसा महानुभाव इस देश से, इस पृथ्वी पर से 1937 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। तो ये संक्षेप में बेटा हमारे जयशंकर प्रसाद जी का परिचय था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के विषय में भी जान लें। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे आपके काव्य में आंसू है, कामायनी है, त्रिधारा, लहर, झरना, कहानी में आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, उपन्यास तितली, कंकाल, इरावती, नाटक में सज्जन, कल्याणी, परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जात शत्रु, प्रायश्चित, जन्मेजय का नाग, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, निबंध में काव्य कला एवं अन्य निबंध। यहाँ पर मैं बेटा रचनाओं का चर्चा इसलिए किया
क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इन रचनाओं से प्रश्न जरूर आते हैं। एक तो इतिहास का प्रश्न बनता है, दूसरा प्रश्न इनके जीवन परिचय में भी आपको लिखना होगा। तो इसलिए इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बोर्ड परीक्षा में इनकी रचनाएं अधिकतर पूछी जाती हैं। इसलिए आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो आंसू है वह किस विधा की रचना है, तितली किस विधा की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने याद कर लिया तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन उसमें क्या पूछ लिया, तितली किस विधा की रचना है, या पूछ लिया कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अब उसमें आंधी भी दे दिया, तितली भी दे दिया, आंसू भी दे दिया, सज्जन भी दे दिया, तब आपको बताना है कि इसमें कहानी कौन सी है। तो यानी इन विषय पर भी आपको ध्यान रखना है कि यह किस विधा की रचना है। रचना को याद करने के साथ साथ इस विषय को भी ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है बेटा, ये था संक्षेप में उनके विषय में थोड़ी जानकारी। अब आगे आते हैं, इनके जो आगे जो पढ़ना है, जो हम लोगों को उसको जानते हैं। इसमें लेखक ने ममत्व भाव को प्रस्तुत करने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश भी की है कि हमारे देश में जो मुगल साम्राज्य है उनके अंदर का जो ममत्व है और हमारे देशवासियों का जो ममत्व है वो भिन्न है। यानी ममता के माध्यम से, ममता एक स्त्री पात्र है, इसका परिचय कराएंगे, वो कहाँ की कैसी थी। इन सब विषयों को पढ़ने से पूर्व ये जाने कि ममता का जो ममत्व है, लेखक ने उसी विषय को यहाँ पर प्रस्फुटित किया है, बताया है। और यह एक निबंध है। इसके माध्यम से क्या बताने की कोशिश की है कवि ने कि हमारे हृदय में ममत्व का भाव अवश्य होना चाहिए। यही है ममता का ममत्व। आए तो ममता एक बड़ा ऐतिहासिक निबंध है जो इतिहास प्रसिद्ध है। इसमें कवि ने क्या बताया है, लेखक ने क्या बताया है, क्या व्याख्या किया है, इस बात को जानेंगे। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। यानी जो ममता है वो क्या है, विधवा है। ममता विधवा थी और वह विधवा कब हुई थी, जीवावस्था में ही। यानी आप कह सकते हैं कि विवाह होने के बाद ही, कुछ समय बाद ही वह विधवा हो गई, उसके पति का देहावसान हो गया। तो उस अवस्था में वह कैसे अपने जीवन को व्यतीत करती है, अपने दुख को कैसे झेलती है, इस विषय का लेखक ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने कहा, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, दुर्ग माने किला, ये जो बिहार राज्य में स्थित है, रोहतास के किले के प्रकोष्ठ माने भवन में बैठी वह युवती ममता अपने सोन नदी के, सोन माने सोन नदी जो बहती है बिहार में, कहा उसके तीक्ष्ण और गंभीर प्रवाह को, जल के प्रवाह को देख रही थी। और देखते हुए उसके मन में जिस तरह से उस नदी में प्रवाह उठ रहा था, उसी तरह से उसके मन में भी क्या उठ रहा था, यौवन का भाव उठ रहा था, क्योंकि युवा अवस्था में वह विधवा हो गई थी। तो इस कारण से उसके हृदय में उस नदी को देख करके मानो उसी तरह का भाव, उसी तरह का प्रवाह, उसी तरह की वेदनाएं उठ रही थीं। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए। आंखों में पानी की बरसात का मतलब आंखों से आंसू झरझरा रहे थे, बहने को आतुर थे। वह सुख के कंटक शयन में विकल थे। वह सुख के भवन में सोने वाली, जो उसका बिस्तर था, कहा वह सुख से परिपूर्ण था। अर्थात आप कह सकते हैं सोफा की सैया पर सोने वाली वह ममता कैसा अनुभव कर रही थी, वह कांटे का
अनुभव कर रही थी कि यह शयन किसका बना हुआ है, कांटे का, जबकि वह गुलदस्ते का, फूल का बना हुआ, वह सोने का, उसका सोने का मतलब क्या है, जिस पर वह सोती थी, उसका जो शयन कक्ष था वह बड़ा अलौकिक ढंग से सजा हुआ और उसके जो बिस्तर से बड़े सुखमय थे, मखमल के बने हुए थे, लेकिन उसे कैसे लग रहे थे, कांटे लग रहे थे। यानी उसका जो सुख वैभव था उस युवा अवस्था में वृद्ध होने, विधवा होने के कारण बिल्कुल कैसा लग रहा था, कांटे के समान लग रहा था। वह रोहतास दुर्ग के दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता माने पुत्री थी। यानी ये जो ममता थी वो कौन थी, रोहतास दुर्गपति अर्थात रोहतास किले के जो राजा थे, उनके जो मंत्री चूड़ामणि थे, उनकी वह पुत्री थी। इसलिए उसके पास किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, वैभव संपन्न, संपदा संपन्न, कोई कष्ट नहीं था, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था, क्योंकि वह मंत्री की पुत्री थी, तो कुछ भी अभाव होना उसके लिए संभव था। फिर भी वह विधवा थी। और एक बड़ी विडंबना है बेटा हमारे भारतवर्ष में कि हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी है। बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि हिंदू विधवा संसार में, भारतवर्ष में ही नहीं, कहा लेखक ने कि संसार में सबसे तुच्छ, सबसे निम्न और निराश्रय, उसको आश्रय देने वाला कोई दूसरा नहीं है, अर्थात वह निराश्रित प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? तो यानी उसकी विडंबना का, उसकी समस्या का अंत कहाँ था? ऐसे दुख को वह कैसे झेल सकती थी? तो इन दुखों को झेलने वाली वह विधवा ममता उस प्रकोष्ठ में अकेले बैठी हुई विचार कर रही थी, जिसके मन में पीड़ा थी, मस्तिष्क में आंधी थी, आंखों में आंसू के बहार थे। ऐसे भाव को वह लिए हुए अपने प्रकोष्ठ में बैठी हुई थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। आगे के लेखक ने बताया कि चूड़ामणि जब वह शांत होकर अपने भवन में बैठी हुई थी तो उसके पिता वहां पर प्रवेश करते हैं। चूड़ामणि जी सोन के प्रवाह में, उस सोन नदी के प्रवाह में, उसके कलनाद में, उसके जो जल की ध्वनि थी उसको कलनाद कहते हैं, अपना जीवन मिलाने से वह बेसुध थी, अर्थात उस नदी के प्रवाह में, उस नदी के जलधारा की ध्वनि में अपने आप को समर्पित कर दी थी, इसलिए वह बेसुध थी। उसे किसी प्रकार का कोई ज्ञात भाव नहीं था, अर्थात वह अज्ञात अवस्था में थी। यानी आप कह सकते हैं कि यमन मनसा विचिंतयति तपोधनम वेतिमाम पुस्तम, जैसा कि महाकवि कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में वर्णन किया है कि जिस समय महर्षि दुर्वासा शकुंतला के आश्रम में पहुंचते हैं तो शकुंतला अपने स्वामी के चिंतन में बेसुध थी, वह स्वयं उन्हें नहीं देख पाती है, तभी उसे श्राप मिलता है। उसी तरह से यहाँ पर भी जब चूड़ामणि आते हैं तो वह विशुद्ध थी, पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, दुखित हो उठे। स्नेह पालिता, प्रेम से पाली गई मेरी पुत्री के लिए क्या करें, इसके दुख को कैसे दूर करें, यह स्थिर न कर सकते थे। अर्थात उनके मन में यह भाव स्थिर नहीं हो पाया, अपने उस सोच को, अपने उस विचार को स्थिर नहीं कर पाए और लौटकर बाहर आए। ऐसा प्रायः होता रहा, पर आज चूड़ामणि जी, उसके पिताजी के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, बड़ी कठोर चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे, वह अत्यंत विचलित हो जाते थे, दुखित हो जाते थे। उनके मन में एक अलौकिक और मर्यादित भाव चलता था। वह सोचते रहते थे कि कैसे हम अपनी पुत्री को सुख प्रदान करें। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास गए, यानी कुछ समय व्यतीत करके फिर अपनी पुत्री के पास जाते हैं। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। यानी अब वो जा करके एक अलौकिक सुंदरता के श्रृंगार की व्यवस्था करते हैं
लेकिन वह तो सब उसके लिए बेकार था। वे 10 सेवक क्या लिए थे? चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए थे। क्या लिए थे? कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन, यानी अत्यधिक लोगों के आने जाने के पद शब्दों को, पैरों की आवाज को सुन करके ममता ने घूम कर देखा तो मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया, यानी जो उसके पिताजी थे उन सभी को आदेश करते हैं, संकेत देते हैं कि आप सभी रख दो। अनुचर थाल रख कर चले जाते हैं। अनुचर वहां से सभी थाल रख करके चले जाते हैं। तब ममता ने पूछा पिताजी से, यह क्या है पिताजी? तो उन्होंने कहा, तेरे लिए बेटी उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उल्ट दिया। आवरण माने जो ढका हुआ था, जिन वस्त्रों से उस वस्त्र को हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। विकीर्ण माने फैलने लगा। ममता चौंक उठी। ममता को लगा कि अरे ये क्या है? वह आश्चर्यचकित हो गई। इतना स्वर्ण, इतना सोना, यह कहां से आया पिताजी? वह प्रश्न करती है। उसने कहा, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। उन्होंने उसके भाव को किससे तौलने की कोशिश की बेटा? स्वर्ण मुद्राओं से, सोने चांदी से, हीरे से। लेकिन उसके दुख का कारण ये नहीं था। उसके तो दुख का कारण था विधवापन होना। उसके दुख का कारण था मुगल साम्राज्य का भाव कि मेरा जीवन आगे कैसे चलेगा। तो क्या उसने कहा, तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? म्लेच्छ का मतलब मुगलों का आधिपत्य आपने स्वीकार कर लिया। म्लेच्छ का वैसे दुष्ट से भाव है, तो यहां म्लेच्छ उनको कहा जाता, मुगलों को का, उनके उत्कोच को, उनके विचार को, उनके संधि को क्या आपने स्वीकार कर लिए? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं है। अर्थात यह अनुचित है, उचित नहीं है, लौटा दीजिए। हे पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? उस पुत्री ने कहा कि हे पिताजी, मैं ब्राह्मण पुत्री हूं और ब्राह्मण पुत्री को यह शोभा नहीं देता और न आपको ही यह शोभा देता है। इसलिए इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। उन्होंने कहा, इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेर शाह रोहितास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी। यानी वह अपनी पुत्री को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये जो सामंत वंश है, जिस वंश का मैं मंत्री हूं, यह सामंत वंश पतोन्मुख है, अर्थात यह समाप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस पर शेष आसुरी अधिकार करने वाले हैं। इसलिए मेरा मंत्रित्व पद नहीं रहेगा, तब कैसे हम तुम्हारे लिए सुख सुविधा दे पाएंगे? ये उसके लिए है, ऐसी बात कहते हैं। तो जब वह इतना सुनती है ममता, उसका वह किस तरह से उत्तर देती है, फिर आगे की कहानी में, आगे की कथा वस्तु में आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।